जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आज की हम वीडियो में देखेंगे कि फॉर ईच फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में और मैप फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन के रिलेटेड लास्ट ट्यूटोरियल है। तो आइए देखते हैं, मैं इधर एक अरे लेता हूँ नाम के नाम से लेट नेम। जब मैं कुछ वैल्यू पास करता हूँ साकिब, अज़हर, उमर और काशिफ। ये मैंने 4 वैल्यू अरे में पास कर दी। अब मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम। जैसे मैंने कंसोल करवाया तो मेरे पास ये अरे की सारी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि फॉर ईच कैसे काम करता है। तो हम इधर ले लेते हैं नेम डॉट फॉर ईच। ये फॉर ईच का मैंने फंक्शन बनाया और इधर हम 3 वैल्यू पास करते हैं। सबसे पहले तो मैं आइटम पास करता हूँ और आइटम से देखते हैं कि हम कैसे काम करते हैं। तो आइटम में बेसिकली हमारे पास जो रे वाली वैल्यू है वो सारी की सारी आइटम में आ जाती है। तो जैसे ही मैं इधर कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आइटम, ऊपर मैंने नेम रखा था, इधर मैंने आइटम गेट करता हूँ तो मेरे पास ये 2 अरे आ जाएंगी। एक मेरे पास साकिब, अज़हर, उमर, काशिफ आ गया। दूसरी मेरे पास आ गई साकिब, अज़हर, उमर और काशिफ। अब इसको थोड़ा-सा और देखते हैं कि आइटम के साथ हमारे पास इधर वैल्यू आती है एक इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में बेसिकली हमारे पास ये किस इंडेक्स में वैल्यू पड़ी है। जिस तरह साकिब देखा जाए तो ये 0 पे है, अज़हर 1 पे है, उमर 3 पे और काशिफ 4 पे। तो आइए देखते हैं कि इनको प्रिंट कैसे करवाते हैं। मैं इधर टेम्परेरी लिटर का इस्तेमाल करने लगा हूँ। डॉलर साइन इंडेक्स, डॉलर साइन आइटम। अब मैं क्लियर करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू अरे में आ रही थी उनके इंडेक्स आ गए। जिस तरह के साकिब देखें तो 0 इंडेक्स में है, अज़हर 1 में है, उमर 2 पे और काशिफ 3 पे। तो इसी तरह अगर इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल वी करके फॉर ईच की जगह सिंपल मैं मैप लिखता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सेम मैप भी वैसे ही काम कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर ईच होता है वो आइटरेशन करने के बाद हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जबकि मैप जो होता है हमारे पास वैल्यू रिटर्न करता है। तो आइए इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इधर इस जगह अरे की जगह मैं नंबर वाली अरे ले लेता हूँ, लेट नम। और इस अरे में 3 नंबर पास कर दिए, 1 2 3। अब मैं नम इधर लिखता हूँ कंसोल में नम और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो मेरे पास जो अरे में वैल्यू थी वो 1 2 3 थी। तो आइए देखते हैं कि हम जब फॉर ईच इधर इस्तेमाल करते हैं तो फॉर ईच के ज़रिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है। नेम नम डॉट फॉर ईच आइटम। आइटम में हमारे पास अब नंबर आएँगे। तो जैसे ही मैं आइटम को मल्टीप्लाई करता हूँ, आइटम को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं इधर कॉन्स्ट रिज़ल्ट ले लेता हूँ, रिज़ल्ट। अब मैंने कंसोल करवाना है रिज़ल्ट को, तो ये कंसोल कॉपी कर लेता हूँ और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ मैं रिज़ल्ट। मैं क्लियर करता हूँ। पहले तो हमारे पास अरे में नंबर आएँगे 1 2 3। अब देखें तो हमारे पास आया है अनडिफाइंड, क्योंकि ये मैप फंक्शन हमारे पास वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो अगर मैं इसी की जगह मैप फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, तो मैप को मैं कर देता हूँ, रिजल्ट का टी खत्म कर देता हूँ और इधर मैप कर देता हूँ और इधर मैं सेम कंसोल ले लेता हूँ।
इधर से टी खत्म किया। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो पहले हमारे पास नंबर आएगा, फिर अनडिफाइंड, और थर्ड हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई जो वैल्यू होगी वो आएगी। तो जिस तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। तो बेसिकली ये दोनों काम तो सेम करते हैं, लेकिन फॉर ईच हमारे पास वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और जबकि मैप फंक्शन जो होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।